हेलो दोस्तों, हमारे टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। ये टीचिंग की वो विधि है जिसमें टीचर अपनी खामियों का, जो टीचिंग में उसकी गलतियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, उनको पहले जानता है दूसरे लोगों से और फिर उनका सुधार करता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक अक्सर हमने DSSB से पहले अपने जो डाइट या बीएड करते हैं उसमें पढ़ते भी हैं और इसको प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स आते हैं, जब तक जाते जाते हम इसके जो चरण हैं उसको भूल जाते हैं। तो एक बार एक तरीके से कहते हैं कि कह सकते हैं उसका रिवीजन करते हैं या फिर इसको डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। सबसे पहले इसकी किताबी डेफिनेशन देखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक विच हेल्प्स द टीचर्स ट्रेनिंग टू मास्टर द टीचर स्किल्स। इट रिक्वायर्स द टीचर्स ट्रेनिंग टू टीच ए सिंगल कंसेप्ट of content using a specified teaching skill for a short time to a very small number of pupils। तो इस डेफिनेशन को आपने देख लिया माइक्रो टीचिंग की। अब इसको विस्तार से समझते हैं अपनी सरल भाषा में, जो कि हम अपनी आम बोली में इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो टीचिंग डेफिनेशन: माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। यानी टीचिंग स्किल्स को सीखने के लिए एक ये नए तरह की टीचिंग स्किल है। यह एक तरह से अपनी टेक्निक की कमियों, अपनी टीचिंग की कमियों को पता करने और उनमें सुधार करने की एक विधि या प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग है। वो तो किताबी डेफिनेशन थी, ये मेरे द्वारा इसको कुछ आसान कर दिया गया और सिंपल भाषा में कहा गया ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये एक तरह से एक अपनी टीचिंग की कमियां, जो हमारी टीचिंग में कमियां रह जाती हैं, उनको सही करने के लिए, उनको जानना, उनको ठीक करना, उसके लिए हम सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग करते हैं। अब सबसे पहले स्टेजेस देखते हैं, द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। क्या क्या करते हैं हम इसमें? दोनों तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें एक तरफ आपको एक पिक्चर दिख रही है, इमेज दिख रही है, क्योंकि इमेजेस दिमाग पर गहरा और देर तक असर डालती हैं, और दूसरी तरफ लिखा हुआ दिख रहा है। हालांकि दोनों सेम है। सबसे पहले हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेते हैं, उसको प्लान करते हैं। बाकायदा इसका भी एक लेसन प्लान बनता है और उसकी प्लानिंग होती है। उसके लिए कुछ मटेरियल भी चाहिए होता है आपको पढ़ाने के लिए। उसके बाद प्लान करने के बाद टीच करते हैं हमें जो पढ़ाना है। फिर जो ऑब्जर्वर्स होते हैं कुछ, उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर वो अपना फीडबैक देते हैं कि आपके पढ़ाए हुए में क्या कमियाँ हैं, किस तरीके से आप इसको और बेहतर और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर उसको रीप्लान करते हैं ताकि उस जो दोबारा से जो प्लानिंग करते हैं उसमें उन कमियों को दूर करते हैं। फिर उसके बाद उसको दोबारा से रीटीच करते हैं और फिर जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उसको दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं। यही जो है ये इमेज कह रही है, प्लान, टीच, फीडबैक, प्लान, रीटीच, रीफीडबैक। ये जो दोबारा सब कुछ करना पड़ता है, 2 बार करना पड़ता है, क्योंकि दूसरी बार में हम अपनी कमियों को दुरुस्त करते हैं। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं कि हम क्यों करते हैं माइक्रो टीचिंग। टू एनेबल टीचर ट्रेनीज टू लर्न एंड एसिमुलेट न्यू टीचिंग स्किल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। इन नई शिक्षक में तकनीक आती रहती है, ज़माना बदलता रहता है, बच्चे बदलते रहते हैं। जैसे जो पहले 90s के जो बच्चे थे अब वो 2020s में नहीं हैं, अब गैजेट्स वाले बच्चे हैं। तो आपको एक नई ट्रेनिंग, नई टेक्निक सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको टीचर को अपने आप को अपडेट करता रहना पड़ता है समय के साथ। तो उसमें भी ये माइक्रो टीचिंग हेल्प करती है। टू एनेबल टीचर ट्रेनिंग टू मास्टर ए नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स। यानी टीचिंग की जो एक स्किल नहीं है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल की ट्रेनिंग कर ली या 1 साल का बीएड कर लिया तो उसके बाद आप सभी टीचिंग टेक्निक पर महारती सारी स्किल्स आ गई आपके अंदर। वो तो वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ और नई चीज़ों के साथ कोऑपरेट कर ही आप इन स्किल्स को सीख सकते हैं। टू एनेबल टीचर ट्रेनी टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। जब शुरू में जाते हैं आप नए आप में से कुछ टीचर भी होंगे, कुछ ने टीपी भी की होगी। तो जब आपको एक पहली बार बच्चों से भरी एक क्लास में खड़ा कर दिया जाता है तो कितना ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं आप। तो
जब पढ़ाते हैं आप धीरे 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 धीरे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आप कितनी भी बड़ी क्लास हो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हेजिटेट नहीं होते। तो इन सारी चीज़ों को भी माइक्रो टीचिंग दूर करती है। बार बार जब आप पढ़ाएंगे तो आप उस चीज़ में मास्टर हो ही जाएंगे। उन सारी चीज़ों को ये माइक्रो टीचिंग पूरा करती है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो है टाइम ड्यूरेशन। इसको हम बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि कितने कितने टाइम में क्या करना होता है। एक फिक्स टाइम होता है, हालांकि किताबी तौर पर फिक्स होता है, रियल लाइफ में जब आप टीचिंग करते हो इतना फिक्स नहीं होता है। फिर भी एनसीईआरटी के मुताबिक 36 मिनट की जो टोटल टाइम होता है इसका। सबसे पहले टीच करने के 6 मिनट होते हैं। प्लान करने के लिए तो आप घर से पहले से ही प्लान करते हैं, उसके लिए कोई टाइम नहीं होता। आपके सामने कंट्रोल्ड क्लासरूम होगा जिसमें 8-10 टीचर बैठे होंगे या बच्चे बैठे होंगे, उनके सामने आप 6 मिनट में पहले टीच करेंगे, फिर वो अगले 6 मिनट फीडबैक देंगे, फिर उन कमियों को सुधारने के लिए 12 मिनट मिलेंगे आपको, आप उसको रीप्लान करें, फिर उसके बाद अगले 6 मिनट फिर रीटीच करेंगे और रीफीडबैक। इस तरह से कुल 36 मिनट का ये प्रोसेस होता है पूरा। उसके बाद आते हैं द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब सिंपल भाषा में समझते हैं कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। यह अपने टीचिंग में सुधार करने की एक ट्रेनिंग है जिसमें एक कमरे या क्लास में 10 से 12 लोग या कम भी हो सकते हैं। वह लोग आपके शिक्षक, दोस्त, स्टूडेंट या अन्य शिक्षक भी हो सकते हैं। उनके सामने आप एक बहुत छोटे से टॉपिक को पढ़ाते हैं जिसको आप 6 मिनट में समाप्त कर सकें। फिर 6 मिनट तक वह लोग आपकी कमियां आपको बताएंगे। फिर उन कमियों को दूर करने के लिए आप 12 मिनट तक रीप्लान करोगे, फिर 6 मिनट पढ़ाओगे और 6 मिनट फीडबैक लोगे। इस तरह से आपकी माइक्रो टीचिंग की एक क्लास या एक ट्रेनिंग पूरी हो जाती है जिसमें आप अपनी टीचिंग की कमियों को दूर या दोष मुक्त बना सकते हैं या कोई नई स्किल, नई टीचिंग टेक्निक और अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक माइक्रो टीचिंग। आप अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत आ रही है और आप उसको आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन।